बात अब अमर जवान ज्योति की। इंडिया गेट पर जलने वाली इस लॉ का इसका नेशनल वॉर मेमोरियल में अब विलय कर दिया गया है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया है। यह आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि लॉ को बुझाया नहीं जा रहा, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल के अमर चक्र में जलने वाली लॉ से मिलाया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, आप देखिए इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। पिछले 50 साल से देश के सपूतों की वीरता और शहादत की कहानियां सुना रही अमर ज्योति इंडिया गेट से चली। राष्ट्रीय समर स्मारक पर अखंड लौ को स्पर्श किया और दो प्रकाश पुंज एक हो गए। प्रकाश की लौ बुझी नहीं और प्रखर हो गई। इसके लिए समारोह की शुरुआत दोपहर 3:30 बजे की गई। अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर उसका सम्मान किया गया। फिर मशालों के जरिए अमर जवान ज्योति को मिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पराक्रम का यह प्रकाश पुंज आन बान और शान के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ओर बढ़ चला। मिलिट्री बैंड की धुन गूंजती रही और इंडिया गेट से चली अमर ज्योति कवायद करते जवानों के साथ 400 मीटर दूर राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंच गई। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण की अध्यक्षता में हुए समारोह में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहले से प्रज्वलित ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद जवानों को पुष्पांजलि दी गई, उनकी वीरता को याद किया गया और इसके बाद मशाल के जरिए इंडिया गेट से लाई गई लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में समाहित कर दिया गया। इतिहास की धारा समय की चाल के साथ करवट बदलती है, नई लकीर खींचती है, नए मोड़ लेती है। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती का शताब्दी समारोह है और उस दिन इंडिया गेट का 50 साल पुराना इतिहास भी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाला है। तो अब अमर जवान ज्योति की लॉ को भी नेशनल वॉर मेमोरियल की अखंड ज्योति में मिला दिया गया और यह साफ हो गया कि अमर जवान की ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासत की लौ भड़क उठी है, इस पर सवाल उठाए गए और सवाल उठाया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। राहुल ने एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने लिखा, बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर जवान ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया गया। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। इससे कुछ ही देर पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को लेकर बयान दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अमर जवान ज्योति को बुझाना इतिहास की लौ बुझाने के बराबर है। इसके जरिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दक्षिण एशिया का मानचित्र बदलने वाले 3483 बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। विडंबना है कि यह बांग्लादेश की आजादी के 50वें वर्ष में हुआ। सरकार ने इस पर सफाई भी दी और कहा कि इस तरह की बातें भ्रम फैलाने के लिए की जा रही हैं। वैसे इस मसले पर सरकार और राजनीतिक दलों का अपना चाहे नजरिया जो भी हो, पूर्व सैनिकों में खुशी है। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को तात्कालिक तौर पर जोड़ा गया था। अब जब हमारे पास एक राष्ट्रीय समर स्मारक है तो इसकी ज्योति को स्थानांतरित करना पूरी तरीके से सही। अब बात नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान करते हुए कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने नेताजी की प्रतिमा वाली तस्वीर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम वाली प्रतिमा उस जगह पर मौजूद रहेगी। 23 जनवरी यानी आज से 2 दिन बाद नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पूरा देश इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है।
आज से करीब 6 साल पहले यानी जनवरी 2016 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 100 सीक्रेट फाइलें सार्वजनिक कर दी गई थी। इन फाइल्स के जरिए कई राज से पर्दा हटाया गया। सार्वजनिक की गई जानकारियों के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंक्वायरी कमेटी की 11 सितंबर 1956 की रिपोर्ट में कहा गया था कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार जब तय दिखने लगी तो नेताजी ने रूस जाने की तैयारी कर ली। वो 16 अगस्त 1945 को प्लेन से बैंकॉक से मंचूरिया के लिए निकल गए। प्लेन 18 अगस्त को ताइहोकू में क्रैश हो गया और नेताजी बुरी तरह जल गए। उन्हें उसी रात ताइहोकू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ताइहोकू में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अस्थियां सितंबर में टोक्यो लाई गई। नेताजी की बेटी को साल 1964 तक 6,000 रुपए सालाना मदद मिलती रही। ये मदद 1965 में नेताजी की बेटी की शादी होने तक जारी रही। नेताजी की मौत से जुड़े कई राज हैं, कई दावे हैं, कई सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे। क्या आप जानते हैं कि नेताजी के अंतिम शब्द क्या थे? सार्वजनिक की गई जानकारी के मुताबिक नेताजी ने कहा था कि लोगों को बताना कि मैं अपने देश की आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। उन्हें यह लड़ाई जारी रखनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। अब भारत को कोई भी गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। नेताजी की डेथ मिस्ट्री पर भी सियासत हो रही है। टीएमसी के नेता जांच को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।